हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपने अब तक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो पढ़े होंगे वो 2 टाइप्स के पढ़े होंगे, 2 प्रकार के पढ़े होंगे। मैं आपको इंटरोगेटिव 4 प्रकार के 4 टाइप्स के पढ़ाऊंगी और इंटरोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के किस तरह होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी। तो आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में और आप सीखिए कि इंटरोगेटिव 4 प्रकार के किस तरह से होते हैं। ठीक है, किसी भी किताब में किसी भी टीचर्स के द्वारा आपने 2 टाइप्स के पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ये टाइटल लिख रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्या कह देते हैं, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हमने आपको बताया, 4 टाइप्स के हम आपको पढ़ाएंगे, 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स अगर हम चलो हमने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। चलो पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप यहाँ से लिखते हैं। फर्स्ट टाइप का एक उदाहरण लेते हैं। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। ठीक है, और सेकंड टाइप की हम चर्चा करें, अभी हम आपको डिटेल समझाएंगे, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अभी तुम कक्षा में अंग्रेजी कैसे बोलते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने लिया हुआ है, ताहती हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप की हम चर्चा करें। थर्ड टाइप, खाना कौन बनाता है। कौन बनाता है। मैच एक और लिख लेते हैं, कौन खेलता है। खेलते हैं ऐसे कर लो, खेलते हैं या कौन कौन खेलते हैं। ठीक है, और फोर्थ टाइप की चर्चा करें हम तो अध्यापक कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से ही हमारे क्या हो जाते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। अब देखेंगे थोड़ा सा हम आइडेंटिटी इसकी यहाँ देते चलेंगे, आपको समझेंगे। आपने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की आपने पहचान सुनी होगी। आइडेंटिटी जो इसकी होती है, आइडेंटिटी होती है इसकी, क्या होती है, जब वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है। वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है, तो क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जिस टेंस को हम पढ़ते हैं उसी। तो यहाँ पर जो क्या शब्द लगा है, अब जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। सिंगुलर्स के साथ डज आती है और प्लूरल के साथ डू आती है, इतना हम जानते हैं। ठीक है, तो हाँ देखेंगे, जब वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो क्या के स्थान पर क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, तो वह रोजाना स्कूल जाता है, तो कौन है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, क्या के स्थान पर डज। फिर क्या आ जाएगा, ही। जाना की
गो कहाँ जाता है, टू स्कूल रोज़ाना डेली। इस तरह ये हो गया हमारा। क्या की अंग्रेजी वैसे क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट होती है। लेकिन जब क्या शब्द सर्वप्रथम आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, सेंटेंस में सबसे आगे आता है, तो क्या की अंग्रेजी वॉट न लगा करके क्या लगा देते हैं, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप की पहचान क्या होती है, सेकंड टाइप की पहचान होती है कि वाक्य के बीच में आइडेंटिटी क्या होती है सेकंड टाइप की, जैसा कि दिखाई दे रहा है, मैं सेकंड टाइप पढ़ रहा हूँ। तो सेकंड टाइप की आइडेंटिटी होती है कि जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड आता है, इंटरोगेटिव वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तब उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है। तो इसमें सेकंड टाइप में क्या आया है, कैसे, हाउ। कैसे की क्या होती है, हाउ। ठीक है। अब तुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद यू, फिर बोलना कि स्पीक, क्या बोलता है, द इंग्लिश, किस में, क्लास में, कक्षा में, इन द या इन क्लास, ये इस तरह से ही हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम इनको न समझ पाए, तो जैसे फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप पहले क्या आता है फिर क्या आता है, तो हम इसका एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब लिख लो, या डू या डज, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी, वो मेन वर्ब। अगर नॉट है तो, नॉट होगी तो लगा देंगे, अन्यथा क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, एम बी आ जाएगी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये सेकंड टाइप हम अगर नहीं जानते हैं, तो सेकंड टाइप की जैसा कि हमने पहचान बताई है, भी सब वाक्य के बीच में क्या आता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, तो ये वर्ड आ जाते हैं, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू को क्वेश्चन वर्ड, क्यू फॉर क्वेश्चन और डब्ल्यू फॉर वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एम बी फर्स्ट, चाहे तो या नॉट आ जाता है तो नॉट आएगा, एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर वर्ड आ सकता है प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका, अगर कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, वो भूल जाते हैं कि सबसे पहले क्या आता है फिर क्या आता है उसके बाद क्या लगाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू हम माइंड में रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लगाएं फिर क्या लगाएं उसके बाद क्या लगाएं। ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा हो जाता है। अब देखिए आपने ये फर्स्ट और सेकंड टाइप तो पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, ये और ये, लेकिन आपने थर्ड टाइप नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड टाइप कैसे होता है। अब देखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये थर्ड टाइप होता है वो सेंटेंस, एक सेंटेंस इतना है, ये हमारा खाना कौन बनाता है, और दूसरा है मैच कौन खेलते हैं। ठीक है। तो मैं खाना कौन बनाता है, तो आपने लिखा देखा होगा हु कुक्स द फूड, इस तरह से। ठीक है। क्या देखा होगा, इस तरह से आपने बुक्स में लिखा देखा होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि हु कुक्स द फूड, इस तरह से बनता है। तो इंटरोगेटिव थर्ड टाइप की जो पहचान होती है वो ये होती है कि थर्ड टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो हु वाले वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं, हु वाले। यहाँ हम डाल सकते हैं यहाँ इस तरह से। चलो हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, पहले हम थर्ड टाइप की ही चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से देखो
यहाँ पर थर्ड टाइप डाल लेते हैं। और कौन से वाक्य? हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य, ठीक है, हु वाले। तो थर्ड टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? हु वाले वाक्य होते हैं। अब देखो मैं इसकी मेन जो आपको आइडेंटिटी बताती हूँ वो आप बुक्स में भी देखना, कहीं भी देखना आप विद उदाहरण, ठीक है। हु वाले वाक्यों में थर्ड टाइप कौन से है? हु वाले। तो हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, हु स्वयं कर्ता का कार्य करता है, हु स्वयं सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। इट मीन्स आप कह लीजिए जो हु शब्द है, कौन शब्द है, वो दोनों रोल प्ले करता है। इंटेरोगेटिव वर्ड का भी रोल प्ले करता है और किसका? सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। हु वाले वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। जो नियम साधारण वाक्यों में अप्लाई किए जाते हैं, साधारण वाक्यों में जो नियम फॉलो किए जाते हैं, अपनाया, वही नियम हु वाले के साथ फॉलो किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्या लगाते हैं? क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। हमने लगाया हु कुक्स द फूड, ठीक है। अब हमने, अगर हम दो प्रकार के पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में ही इसको ऐड कर देते हैं, तो आपसे स्टूडेंट ये प्रश्न करेगा, पूछेगा कि मैम ये बताइए, सर ये बताइए, ये अगर सेकंड टाइप में ही आप इसको ऐड करते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है और यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई है, ये प्रश्न करेगा। तब आप बच्चे को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये कह देंगे कि नहीं इसमें आती है, इसमें नहीं आती है? नहीं, कैसे बताएंगे कि हु वाले वाक्यों को सेकंड टाइप जो सेंटेंस हैं उनकी तरह नहीं बनाया जाता, हु वाले वाक्यों को अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। जो नियम अफर्मेटिव में नियम होते हैं वही नियम हु वाले के साथ अप्लाई किए जाते हैं। अब जैसे आप समझ लीजिए, एक वाक्य और लिख दें हम यहाँ पर, जैसे इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिख दें, वह खाना कैसे बनाती है, ठीक है, वह खाना कैसे बनाती है। तो कैसे की क्या होती है? हाउ, क्वेश्चन वर्ड लग गया। फिर कौन है? सी के अकॉर्डिंग डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा सी, बनाना की मेक्स, सॉरी एस नहीं है, क्या बनाती है? द फूड। इस तरह से ये हो गया हमारा क्या? सेकंड टाइप है, ठीक। अब स्टूडेंट्स आपसे प्रश्न करेगा, अगर ये सेकंड टाइप में ही हम इसको भी ऐड कर देते हैं इसी में सेकंड टाइप में, तो फिर यहाँ यही प्रश्न आता है कि मैम ये बताइए, इसमें क्वेश्चन वर्ड लग गया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग गया, यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब आई है लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जैसे हम दूसरा एक और बना लेते हैं, मैच कौन खेलते हैं, कौन खेलते हैं, तो यहाँ पर जो कौन शब्द है वो प्लूरल समझ में आ रहा है, हु प्ले, ठीक है। यहाँ पर इसलिए प्ले में एस नहीं आएगी, प्ले द मैच। इस तरह से आपने देखा होगा सेंटेंस। तो हु कुक्स द फूड, यहाँ पर क्या आई है? एस आई है, क्योंकि यहाँ पर बनाता है, तो यहाँ सिंगुलर हु शो हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब लगेगी। और यहाँ पर हु क्या लग रहा है? मैच कौन खेलते हैं, कि मतलब बहुत सारे हो, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, तो हु प्ले द मैच। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन करिए दोनों में, इसमें और इसमें, और इस ये वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ डज सी मेक द फूड, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तब वही बात आई। तो आप कैसे बताएंगे बच्चे को कि नहीं बच्चों, जो हु वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो अलग तरीके से बनाया जाता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस की तरह, वो सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगर हम चाहें तो एक और सेंटेंस ले सकते हैं,
मेरी कार कौन चलाता है। अब देखो मेरी कार कौन चलाता है, तो कैसे बनेगा ये, हु ड्राइव्स माई कार। तो यहाँ ड्राइव में क्या आई, एस आई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता है, एस लगाई जाती है, इसलिए यहाँ हु वाले सेंटेंस में एस हम लगाएंगे, क्योंकि जो नियम अफर्मेटिव में होते हैं वही नियम हु वाले में होते हैं। इस तरह से आप हु वाले सेंटेंस को सेकंड टाइप के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है बच्चा, फिर आप बच्चे को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे बताएंगे कि बच्चों यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, आपने बुक्स में देखा होगा। इस तरह मुझे उम्मीद है आपको ये हु वाला सेंटेंस थर्ड टाइप समझ में आया होगा। ये तो आप पहले ही भी पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, ये आपके लिए नया होगा थर्ड टाइप। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आगे चलेंगे, अब हम फोर्थ टाइप की चर्चा करेंगे कि फोर्थ टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। फोर्थ टाइप सेंटेंस भी आपने नहीं पढ़े होंगे। फोर्थ टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलो ये इतना नहीं लिखते हैं, केवल इतना ही लिख लेते हैं फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये। अब ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं हम आपको बता देते हैं। ये क्लियर हो गया होगा हमारा हु वाला, आपको केवल इसको फोकस करना है, वो तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, सेकंड टाइप ये भी जानते होंगे। तो देखेंगे अब फोर्थ टाइप की हम चर्चा करते हैं। हाँ, अब ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट आता है उन्हें ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटेरोगेटिव वर्ड वो सेंटेंस कहते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा, जैसे हम एक एग्जांपल लें, अध्यापक रोजाना कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। दूसरा, तुम रोजाना कितना दूध पीते हो। ठीक, अब देखो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट किसके साथ आता है, इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट आता है। अब कैसे देखेंगे, थोड़ा सा एक कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा ये हु वाले को हटा लेते हैं तब आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। अब जो इंटेरोगेटिव वर्ड वो मोस्टली वो होते हैं हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच। ठीक है, हाउ मैनी कितने, मात्रा के लिए आता है, सॉरी संख्या के लिए आता है, नंबर्स के लिए। ठीक है, संख्या के लिए, कितना, अमाउंट मात्रा के लिए, किसका किसकी, इसका अर्थ क्या होता है,
किसका, किसकी और किसके। ये होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, ये वर्ड होते हैं हमारे। ये कौन से वर्ड हैं? इंटरोगेटिव, जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड वर्ड है। ठीक है। अब देखिए, कितने विद्यार्थियों को, कितना दूध, तो यहाँ विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने शब्द आया है, और विद्यार्थी किस में है? संख्या में है, और संख्या के लिए क्या लगाते हैं? हाउ मैनी, और हाउ मैनी लग गया। अब इस कितने के साथ क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। सेंटेंस में करता क्या है? टीचर, तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? डज। डज टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, टीच। यहाँ लग गया क्वेश्चन मार्क। अब समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देखेंगे थोड़ा सा हम, हाउ मैनी स्टूडेंट द टीचर टीच। अब ये क्या है? हमारी क्रिया है, और क्रिया के बाद क्या आता है? यहाँ हमारा कर्म आना चाहिए। तो कर्म हमारा कहाँ लग गया? क्वेश्चन वर्ड के साथ लग गया, जबकि यहाँ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। इसलिए इन सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे देखा होगा आपने, वह मंदिर कब जाती है? तो कब, तो कैसे बनेगा? व्हेन डज शी गो टू टेम्पल, ये बनेगा। तो क्या है? क्वेश्चन वर्ड लगा, उसके बाद सहायक क्रिया लगी है, तो क्रिया के बाद यहाँ आया है कर्म, और यहाँ पर कर्म कहाँ आया है? ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के साथ। अब देखिए आप, एक से बनाएंगे एक और, कितना दूध, तो दूध क्या है? एक मात्रा है, अमाउंट है, तो क्या लगाएंगे? हाउ मच। हाउ मच क्या? मिल्क। हाउ मच मिल्क तुम, तो तुम करता है, तो तुम के साथ क्या आएगा? डू यू ड्रिंक। समझ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क, यदि आप क्वेश्चन मार्क भी लगाना भूल गए तब भी सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो हाउ मच, ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, और कर्म क्या है? मिल्क। ठीक है, तो ड्रिंक के बाद तो क्या आना चाहिए? मिल्क, लेकिन यहाँ न लग के यहाँ पर मिल्क आता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। वो क्यों? इनको फोर्थ टाइप सेंटेंस, ऑब्जेक्ट रिलेटेड सेंटेंस कहते हैं। यदि ये चार वर्ड आ गए, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, मतलब हिंदी के सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द आ गया, किसका, किसकी, किसके, कितना और कितने शब्द आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे और देख लेते हैं हम, देखो थोड़ा सा हम एक ध्यान और देंगे। अध्यापक रोजाना कौन से विद्यार्थी को पीटते हैं? कौन से, वैसे तो कौन की अंग्रेजी हु होती है, ठीक है, यदि शब्द से शब्द साथ में आया है तो आप ये मान लीजिए आएगा साथ में ऑब्जेक्ट। तो विच बॉय, तो क्या आ जाएगा? विच स्टूडेंट्स या विच बॉय, विच स्टूडेंट्स डज टीचर बीट डेली। आया समझ में कि नहीं? आया होगा मुझे उम्मीद है। अब तुम किसकी किताब पढ़ते हो? तुम किसकी किताब
पढ़ते हो। हैं, तो किसकी किताब क्या है, किसका, किसकी, किसके, हुज बुक, हुज बुक डू यू के अनुसार डू आ गया, डू यू रीड, इस तरह बनेगा। अब रीड के बाद क्या आना चाहिए, बुक आना चाहिए, लेकिन यहाँ ना आके कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये फोर्थ टाइप सेंटेंस ऑब्जेक्ट रिलेटेड हो जाते हैं। तो अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करता है, आप कहता है कि मैम ये बताइए कि जो हमने सेकंड टाइप क्वेश्चन वो और जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा था, क्रिया के बाद आ रहा था, यहाँ आ रहा था, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ क्यों आ रहा है। जैसे ये है बुक, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे आपसे, स्टूडेंट क्या कहेंगे कि कहेंगे इसमें तो बुक क्रिया के, ये दूसरा सेंटेंस जो हमें पढ़े, जैसे तुम किताब कब पढ़ते हो, हैं, ये हमारा कौन सा है, सेकंड टाइप है, समझ रहे हैं ना, सेकंड टाइप है, तुम किताब कब पढ़ते हो, तो ये क्या कैसे बन जाएगा, व्हेन डू यू रीड द बुक, इस तरह बन गया, व्हेन डू यू रीड द बुक। अब अगर आप इस सेंटेंस को इसको या इसको या इसको या इसको किस में पढ़ाते हैं, सेकंड टाइप में ही ऐड करके पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देगा स्टूडेंट आप पर, क्या लगा देगा कि मैम ये बताइए कि यहाँ पर इस सेंटेंस में तो क्रिया के बाद कर्म आया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों आया है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। तब आप क्या कहेंगे कि बेटा ये जो सेंटेंस हैं कौन से प्रकार के हैं, फोर्थ टाइप हैं, अलग टाइप से बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। क्लियर हुआ, इस तरह से ही हमारे। अब इसमें एक और हल्की सी गहराई है, हम आपको थोड़ा सा बताए देना चाहते हैं, क्योंकि आपने टेंसेस बहुत पढ़े होंगे, इंटरोगेटिव वर्ड भी, वो सेंटेंस भी पढ़े होंगे, बट मैं आपको जो गहराई है टेंसेस की वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो ये समझ में आ गया हमारे, तो थोड़ा सा एक सेंटेंस और लिख लेंगे। अब देखो मैं आपको क्या गहराई बताना चाहती हूँ, हाउ मैनी और विच, ये दो वर्ड हैं, इसको हटा देते हैं, इनके साथ जो सेंटेंस बनता है दोनों के साथ, वो विद सब्जेक्ट भी बनता है, विद सब्जेक्ट और विदाउट सब्जेक्ट। और ये जो हैं दोनों, हाउ मच और हुज, ये दोनों विद सब्जेक्ट ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, विद सब्जेक्ट ही बनते हैं। अब विद सब्जेक्ट और विदाउट सब्जेक्ट हम आपको बता दें कि विद सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ जिसमें सब्जेक्ट दिया होगा अलग से, और विदाउट सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। अब देखो इसकी चर्चा करें हम सबसे पहले हाउ मैनी की। तो देखो एक तो इसका लिखा हुआ है हाउ मैनी, एक और हम लिखे दिखाते हैं आपको, तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो किताब कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक, ये तो कौन सा हो गया, विद सब्जेक्ट, विद सब्जेक्ट ये वाला, और ये क्या हो गया, विदाउट, अलग से जो विदाउट सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो करता है कितने विद्यार्थी, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स रीड द बुक, ये वाला ऐसे बनेगा। और देखो ये भी हाउ कितने वाला है और ये भी यही है,
ठीक है, ये कितने विद्यार्थी वो। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो अंतर देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डज लगा हुआ है और यहाँ पर हाउ मैनी स्टूडेंट्स रीड द बुक। तो ये जो सेंटेंस है वो किसकी तरह बनता है, हु वाले की तरह, हु वाले की तरह बनता है। आया समझ में। और अब इसमें देखिए कितने विद्यार्थी, यही अपने आप में क्या है, कर्ता है, और इसमें कर्ता अध्यापक है और किसको पढ़ा रहा है, कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। आ रहा है समझ में, कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, कौन, अध्यापक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, किताब किसके द्वारा, कितने विद्यार्थी। ठीक है, तो ये अपने आप में करता है और यही हु वाले की तरह ये बनाया जाएगा, क्योंकि हु वाले किसकी तरह बनते हैं, अफर्मेटिव की तरह बनते हैं, इसलिए ये भी अफर्मेटिव की तरह बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरह से भी हमने ये पढ़ा, ये एक और इसका देख, इसका समझ में आ गया। ये दो बताए हमने किसकी तरह, ये नियम ये हमने समझ लिया, और ये दोनों किसकी तरह बनते हैं, इनके साथ अलग से सब्जेक्ट आता है। जैसे माताजी तुम्हारे लिए कितना खाना पकाती हैं। तो कितना खाना, इसमें सब्जेक्ट जरूर आएगा अलग से। देखो माताजी, किसका, कितना खाना। तो हाउ खाना है तो क्या आएगा, हाउ मच। तो हाउ मच फूड, माताजी है तो क्या आएगा, डज। मदर पकाना की कुक, क्या पकाती है, किसके लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ये नहीं भी हो सकता है आपका, तुम्हारे लिए। माताजी कितना खाना पकाती है, इतना भी रह सकता है। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे कितने हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ाइए, आपका स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाइड होगा। अन्यथा आप पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, वो पूछेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसके साथ क्यों आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगी। ये इसलिए 2 टाइप से बच्चा स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते। तो तब तक के लिए यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो इतनी देर पढ़ाया है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। थैंक यू।